हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीलेश और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे इस पार्ट टू में। अगर आपने पार्ट टू वन नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो जो पार्ट वन में मैंने जो बात की थी वो कोऑर्डिनेट्स की बात की थी, एक्स और वाई एक्सिस की। जैसा मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस में अगर आप चेंजेस करेंगे तो जो आपका स्प्राइट है यानी कि जो आपका एलिमेंट है वो लेफ़्ट और राइट मूव होगा। और जब आप वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करेंगे, उसके नंबर्स को चेंज करेंगे तो वो ऊपर और नीचे मूव होगा। हमारा बॉल बन चुका है जो कि परफेक्टली बाउंस कर रहा है ऑल ओवर द एजेस। और अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ठीक से। अब हम क्या करेंगे कि पैडल लेंगे, क्योंकि गेम हमारा बाउंसिंग बॉल है जिसमें एक पैडल होगा। ये बॉल को जो नीचे का सरफेस है उसको टच होने से रोकेगा। तो हम जाएंगे चूज स्प्राइट में, यहाँ पे टाइप करेंगे PAD, तो आपको पैडल मिल जाएगा। ये ग्रीन कलर का हमारा प्यारा सा पैडल है, इसको हम नीचे लगभग यहाँ लेकर आएंगे। और हमें अपने पैडल को लेफ्ट और राइट मूव कराना है विद द हेल्प ऑफ द माउस। यानी कि जो माउस का जो जो भी माउस का एक्स एक्सिस होगा वो ये पैडल उसको समझेगा और उसी हिसाब से मूव करेगा। यानी कि अगर मेरा जो एक्स होगा 100 होगा तो मेरा पैडल का जो कोऑर्डिनेट जो उसका एक्स होगा वो भी 100 ही होगा। हम वाई को मूव नहीं कराएंगे क्योंकि पैडल को हमें ऊपर नीचे मूव नहीं कराना है, हमें लेफ्ट और राइट मूव कराना है। तो अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारा बाकी सारा कोड कहाँ गया, तो वो बाकी सारा कोड हमारा यहाँ पे बॉल में सेफ है। हम अब कोडिंग कर रहे हैं पैडल की, तो हम क्या करेंगे, पैडल में जाएंगे, इवेंट्स में यहाँ पे व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड को लेकर आएंगे। उसके बाद जो ये लेफ्ट और राइट की मूवमेंट है ये ऐसी मूवमेंट है जो हमेशा होनी चाहिए। जब तक आप गेम खेल रहे हैं तब तक ये मूव होनी चाहिए, राइट। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक बार हो गया तो ख़त्म, ये हमेशा होना चाहिए। इसलिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी फॉर एवर की। फॉर एवर क्या करता है कि इसके अंदर कोई भी कोड आप ऐड करेंगे तो वो मूव वो चीज़ हमेशा होती रहेगी, वो कोड जो है वो रिपीट होता रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप जाके खुद उसे स्टॉप करें या फिर कोई रीज़न की वजह से वो स्टॉप हो जाए। तो हम फॉर एवर ले चुके हैं कंट्रोल में से। उसके बाद हम मोशन में जाएंगे और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे एक्स को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे डालूंगा set x2। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा मूवमेंट होगा वो माउस के थ्रू होगा, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर set x2 लगा हुआ है यहाँ पर, जो भी मैं वैल्यू दूंगा, जैसे मान लीजिए 500 दिया तो ग्रीन फ्लैग फ्लैग क्लिक करने पे ये 500 मूव होगा। पर ये तो मूव हो रहा है हमारे कोड को चेंज करने से, बट जो हमारा यूज़र होगा जो गेम खेलेगा वो उसे कोड से क्या लेना देना। वो तो अपना माउस यूज़ करेगा या तो फिर कीबोर्ड यूज़ करेगा, कीबोर्ड के लेफ्ट और राइट। एनीवेज ये पर्टिकुलर गेम के लिए हम लोग अपना माउस यूज़ करेंगे, तो हम सेंसर यूज़ करेंगे, सेंसिंग। यहाँ पे सेंसिंग में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास है माउस एक्स, यहाँ पे माउस वाई भी है, लेकिन हमें ऊपर नीचे मूव नहीं कराना है, हमें लेफ्ट और राइट मूव कराना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा आप देखेंगे ये ये मेरे माउस को फॉलो कर रहा है। यानी कि जो भी एक्स की वैल्यू होगी ये माउस की, ये कर्सर की, वो सेम वैल्यू होगी हमारे इस पैडल की। लेकिन मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारा ये पर्टिकुलर ये पैडल है वो सिर्फ और सिर्फ माउस के एक्स एक्सिस को ट्रैक कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये मूवमेंट हमने यहाँ पे डाल दी। अगर आप देखेंगे ये जो मेरा पैडल है वो सरफेस से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि नीचे हमें कोई एक लाइन देनी पड़ेगी और वो चीज़ वहाँ पे बोलनी पड़ेगी कि भाई अगर ये बॉल गलती से मिस हो जाता है और ये सरफेस को टच हो जाता है तो या तो आपका स्कोर डिक्रीज होगा, वो आपके गेम के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आपका गेम रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मूवमेंट मैंने दे दी। अब उसके बाद मैं बॉल पे जाऊंगा और मैं अपने बॉल को बोलूंगा, क्योंकि अभी हम पैडल पे काम कर रहे हैं तो मैं पैडल की बात करूंगा। मैं अपने इस पर्टिकुलर बॉल को बोलूंगा कि भाई ऐसा है कि जब भी आप, मान लीजिए बॉल है हमारा और ये शूट हो, ये आए और हमारे पैडल से टकराए, तो मान लीजिए ये 45 है, 45 डिग्री।
जब ये शूट हो तो इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जानी चाहिए 165, यानी बाउंस करे। ठीक है, वही हम करेंगे। हम यहां पर बोलेंगे इफ टचिंग द पैडल टर्न 165 डिग्री। ठीक है, तो जो भी एंगल होगा उसमें 165 डिग्री ऐड होकर वो चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हम जाएंगे और इफ कंडीशन हमें कंट्रोल में मिल जाएगी। हमें इफ और एल्स नहीं लेना है, हमें इफ कंडीशन लेनी है। इफ और एल्स कब लिया जाता है? अगर टच हुआ तो ये करो, अगर नहीं हुआ तो क्या करो। हमें नहीं हुआ तो से लेना देना नहीं है, हमें यहां पर फोकस करना है अगर टच हो गया तो क्या करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन को यहां से ड्रैग करके इसके अंदर डाल देंगे, ठीक इसी के नीचे, इफ ऑन एज बाउंस। और ये फॉरएवर के अंदर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज हमेशा रिपीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैडल एक बार टच किया बाउंस करा दिया उसके बाद फिर करना ही नहीं है, नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। हमें कराना ये है कि जब जब ये बॉल पैडल को टच करेगा तब तब हमारा ये जो बॉल है वो बाउंस करेगा। तो यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन डाल दी है। इसके यहाँ पे एक थोड़ा सा देखिए जगह है, यहाँ पर हम अपनी कंडीशन डालेंगे। कंडीशन क्या है? मतलब ये बॉल कब बाउंस करेगा? ऐसे ही तो पागल नहीं है कि बाउंस कर जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, मोशन में जाएंगे और मोशन में यहाँ पे देखिए टर्न है, मैं तीसरा वाला ले रहा हूँ यहाँ पर। नहीं, ये तो मान लीजिए ये कंडीशन फुलफिल होने पे होगी ना, लेकिन हमारी कंडीशन यहाँ पे पहले डालेंगे। सेंसिंग में जाएंगे, मुझे माफ़ करिएगा मैं थोड़ा सा मिस हो गया। एनीवेज यहाँ पे देखिए टचिंग माउस पॉइंटर है। ये बोल रहा है कि जब भी जो बॉल है वो माउस पॉइंटर को टच करेगा तब कुछ होगा। पर मेरा होना चाहिए टचिंग पैडल। क्यों? क्योंकि मेरा बॉल तभी बाउंस करेगा जब ये पैडल को टच करेगा। तो मैं यहां से ड्रैग करूंगा और इसे यहां पर डाल दूंगा। ये जैसे ही पड़ेगा, कंडीशन तो मिल गई, लेकिन अब कराना क्या है? इसे कराना क्या था हमें, कि जब भी टच करेगा इसे 165 डिग्री एंगल पे मूव कराना था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोशन में जाएंगे। मोशन में जाकर टर्न है यहाँ पे 15, इसको ऐड करेंगे और बस 165 कर देंगे। जैसे ही ये करेंगे हम, तो आप देखिए बॉल बाउंस हो रहा है। थोड़ी सी यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मैं चाहता हूं कि जब भी मेरा बॉल पैडल को टच करे ना, ये शूट करे, ये हल्का सा, वो बहुत ही विजिबल नहीं होगा, वो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन वो एक्सपीरियंस इनहेंस करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि जब मेरे ये पैडल को टच कर रहा है, टर्न तो हो, डायरेक्शन तो चेंज हो, लेकिन उसी के साथ ये मूव 30 हो जाए। देखिए यहाँ पे टच किया, देखिए हल्का सा शूट कर रहा है, यानी ये पैडल से थोड़ा दूर हो जा रहा है। और यही मुझे चाहिए। आप इसको और ऐड कर सकते हैं। जो बेसिक कोर है इस पर्टिकुलर कोडिंग का ये है। ओके, उसके बाद हम लाइन ऐड करेंगे हमारे गेम को स्टॉप करने के लिए, बट जो कोर है वो यही है मेरे दोस्तों, यही है, यही है हमारा कोर। इसमें दो तीन चीज़ें और ऐड कर देते हैं हम, जैसे कि साउंड पे चले जाते हैं कि जब भी भाई ये बॉल टच करे तो एक पॉप की साउंड आए। आप साउंड चेंज कर सकते हैं, जो मैं आपको किसी और वीडियो में सिखाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करके अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल से दो होगा, एक बॉइंग होगा और एक पॉप होगा। आप साउंड में जाके अलग अलग साउंड भी चेक कर सकते हैं। मैं पॉप जा रहा हूँ। शायद आप मेरा वॉल्यूम ना सुन पाए, इसलिए मुझे वॉल्यूम अपना शुरू करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी। तो जैसे ही यहाँ पे ये टच होगा, देखिए ये, शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, ये एक साउंड कर रहा है। इसी के साथ मैं क्या करूंगा, इसी कॉस्ट्यूम भी चेंज कर दूंगा, क्योंकि ये बॉल कॉस्ट्यूम क्या होता है, कपड़े होते हैं इसके। कपड़े, बॉल के कपड़े, अलग अलग कलर के कपड़े होंगे इसके। यहाँ पे कॉस्ट्यूम में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कई सारे कॉस्ट्यूम्स हैं यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, जब भी टच कराऊंगा मैं लुक्स में जाके, यहाँ पर नेक्स्ट कॉस्ट्यूम है, तो ये कॉस्ट्यूम भी साथ में चेंज कर देगा। देखते हैं, देखें, ये कलर भी चेंज कर रहा है। तो गाइज ये हमारा जो बेसिक कोर था ये कंप्लीट हो चुका है। पैडल अभी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आप बॉल जो है नीचे भी टच हो जा रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। उसके लिए हम वहाँ पे लाइन बनाएंगे और उसमें वो चीज़ें ऐड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा साउंड के बारे में और अच्छे से समझेंगे। बट फिलहाल के लिए हमारा वीडियो यहीं पे मैं एंड करता हूँ। पार्ट 3 में हम मिलेंगे और
आई होप आपको मेरा ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा पार्ट नहीं अच्छा लगा। अगर किसी भी तरीके से मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ तो वो भी मुझे बता दीजिए, ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।